हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब। राम जा चुका होगा, सीता खा चुकी होगी, वे कपड़े पहन चुके होंगे, हम घूमने जा चुके होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही। ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं और आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम इसकी पहचान देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हमेशा चुका है, चुकी है और चुके हैं से समाप्त होते हैं। सारे सेंटेंसेस जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड हैं वो चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं से समाप्त होते हैं। और इनके अंत में कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जिनके एंड में आ है, ई है और ए है आदि आता है। वो आप ये कह सकते हैं कि आ है, ई है, ए है, तो पास्ट इंडेफिनिट में भी आता है। लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है, जब भी आप इसकी वर्ब को देखेंगे, जब इसके कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो वर्ब से आप ये पहचान जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है सेंटेंस या पास्ट इंडेफिनिट का है। लेट्स सी द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल सेंटेंस। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को देखते हैं। इसमें सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमेशा परफेक्ट टेंस में कहीं भी थर्ड फॉर्म ऑफ दी वर्ब का ही यूज़ होता है प्लस ऑब्जेक्ट, और वाक्य में जो भी कुछ और है वो इसके बाद आता है। सो गाइस, लेट्स सी वंस अगेन। सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव। हैज़ और हैव किसके साथ आता है? ही, शी और इट के साथ में। ही, शी एंड इट के साथ में हैज़ का यूज़ होता है, और आई, वी, यू, दे जितने भी प्लूरल्स हैं उनके साथ में हैव का यूज़ होता है। प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम बोलते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ सिंपल सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रोहित दिल्ली जा चुका है। रोहित हैज़ गॉन टू दिल्ली। रोहित सब्जेक्ट, हैज़, हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है रोहित, तो रोहित हैज़ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब गॉन टू दिल्ली। रोहित हैज़ गॉन टू दिल्ली। मैं खेलने जा चुकी हूँ। मैं खेलने जा चुकी हूँ। आई, वी, यू, दे प्लूरल नंबर है, इनके साथ में ऑलवेज हैव का यूज़ होता है, तो आई हैव गॉन टू प्ले। आई हैव गॉन टू प्ले। तुम 3 बार अमेरिका जा चुके हो। तुम 3 बार अमेरिका जा चुके हो। यू हैव बीन टू अमेरिका फॉर 3 टाइम्स। यू हैव बीन टू अमेरिका फॉर 3 टाइम्स। ये बीन थर्ड फॉर्म ही है बी की। बी की थर्ड फॉर्म है, इसलिए परफेक्ट टेंस में यूज़ की गई है। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जहाँ पर डेफिनेट टाइम होता है, पीरियड ऑफ टाइम होता है, वहाँ पर फॉर का यूज़ करते हैं, पर जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम बताते हैं वहाँ पर हमेशा सिंस का यूज़ किया जाता है। सो गाइज, लेट मी टेल यू वन थिंग अगेन, कि जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होता है वहाँ पर हम फॉर का यूज़ करते हैं, फॉर, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ टाइम होता है वहाँ पर हम सिंस का यूज़ करते हैं। वो खाना खा चुका है। वो खाना खा चुका है। ही हैज़ ईटन और टेकन द फूड। यहाँ पर हम ईटन भी लगाते हैं और टेकन भी लगा देते हैं, तो ही हैज़ टेकन द फूड और ही हैज़ ईटन द फूड। Okay guys, let's see the construction of negative sentences of present perfect tense. इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये 3V इंडिकेट करता है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को, प्लस ऑब्जेक्ट या एनी अदर थिंग इन द सेंटेंस। इसमें हम क्लियरली ये देख लेते हैं कि हैज़ हमेशा ही, शी, इट और एनी अदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है। ही, शी, इट या एनी अदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हैज़ का यूज़ होगा, और हैव, आई, वी, यू, दे या एनी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ यूज़ होगा। किसी भी बहुवचनकर्ता के साथ में हम आई, वी, यू, दे और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव का यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट और किसी भी एक वचनकर्ता के साथ में हम हैज़ का यूज़ करेंगे। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सुनीता सोने नहीं जा चुकी है। सुनीता हैज़ नॉट गॉन टू स्लीप। सुनीता हैज़ नॉट गॉन टू स्लीप। वो खाना नहीं पका चुकी है। शी हैज़ नॉट कुक्ड द फूड।
शी हैज़ नॉट कुक द फूड। रमन अमेरिका नहीं जा चुका है। रमन हैज़ नॉट बीन टू अमेरिका। बीन इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ बी, मतलब अमेरिका में रहा हुआ है, रह चुका है। परफेक्ट टेंस की ये खासियत होती है कि इसमें सेंटेंस पास्ट में शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट में भी हो रहा होता है, और यही इसकी क्वालिटी इसे इंडेफिनिट पास्ट से डिफरेंट बनाती है। यानी पास्ट इंडेफिनिट में जो काम हो चुका है पास्ट में, भूतकाल में, उसे हो करके ख़त्म कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन परफेक्ट टेंस में जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वो प्रेजेंट में भी हो रहा है। इसलिए ये इस तरीके से पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट से डिफरेंट होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि वो काम पास्ट में शुरू हुआ लेकिन प्रेजेंट में भी हो रहा है। और पास्ट इंडेफिनिट में जो काम शुरू हुआ है वो हो करके पास्ट में ही ख़त्म हो जाता है। रमन अमेरिका नहीं जा चुका है। रमन हैज़ नॉट बीन टू अमेरिका और रमन हैज़ नॉट गॉन टू अमेरिका। तुम सिनेमा नहीं जा चुके हो। यू हैव नॉट गॉन टू सिनेमा। यू हैव नॉट गॉन टू सिनेमा और मूवी। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का कंस्ट्रक्शन, जिसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को, हैज़ और हैव को सबसे पहले लगाते हैं सेंटेंस में, फिर सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें हम क्वेश्चन वर्ड या किसी भी प्रश्न सूचक शब्द को वाक्य के बाहर रखते हैं, सबसे पहले रखते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, या कुछ भी और जो वाक्य में होता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। क्या मीरा गाना गा चुकी है? क्या मीरा गाना गा चुकी है? हैज़ मीरा संग द सॉन्ग? हैज़ मीरा संग द सॉन्ग, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तुम कब टहलने जा चुके हो? इस कब की इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में होगी क्वेश्चन वर्ड, व्हेन हैव यू गॉन फॉर अ वॉक? व्हेन हैव यू गॉन फॉर अ वॉक। सुमन खाना क्यों खा चुकी है? सुमन खाना क्यों खा चुकी है? इस क्यों की इंग्लिश सेंटेंस के सबसे शुरू में होगी, वाई हैज़ सुमन ईटन द फूड? वाई हैज़ सुमन ईटन द फूड। क्या मैं दिल्ली जा चुका हूँ? हैव आई गॉन टू दिल्ली? हैव आई गॉन टू दिल्ली? Guys, let's see the construction of negative interrogative sentences. Negative interrogative sentences का construction देख लेते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक में helping verb से sentence प्रारंभ होता है और दूसरे में question word से शुरू होता है। तो पहला देखते हैं helping verb has और have according to the subject। अगर subject या कर्ता एक वचन का है या he she it है तो has लगेगा, और अगर plural या बहुवचन कर्ता है या I we you they है तो have लगेगा। हैज़ और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दूसरे तरह के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें क्वेश्चन वर्ड हम बाहर रखते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे आदि, और इनकी इंग्लिश सेंटेंस के सबसे शुरू में बनाएंगे, जबकि इनका प्रयोग सेंटेंस के बीच में होता है। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ और हैव अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। क्या राम नहीं खा चुका है? क्या राम नहीं खा चुका है? हैज़ राम नॉट ईटन द फूड? हैज़ राम नॉट ईटन द फूड। रोहन दिल्ली क्यों नहीं जा चुका है? इसमें हम कहेंगे कि राम खाना नहीं खा चुका है तो होगा राम हैज़ नॉट ईटन द फूड। रोहन दिल्ली क्यों नहीं जा चुका है? तो इस क्यों की इंग्लिश हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे, वाई हैज़ रोहन नॉट गॉन टू दिल्ली? वाई हैज़ रोहन नॉट गॉन टू दिल्ली। क्या तुम पत्र लिख चुके हो? क्या तुम पत्र लिख चुके हो? इसमें पत्र के साथ में हम यहाँ पर नहीं का यूज़ करेंगे, तब ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो, ये यहाँ पर यूज़ होगा। क्या तुम पत्र नहीं लिख चुके हो? हैव यू नॉट रिटन द लेटर? हैव यू नॉट रिटन द लेटर। मैं किताबें क्यों नहीं खरीद चुका? मैं किताबें क्यों नहीं खरीद चुकी हूँ? वाई हैव आई नॉट बॉट द बुक? वाई हैव आई नॉट बॉट द बुक्स। इस तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है
और आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और गाइज़, एस बी सी के एग्ज़ाम्स सीज़न शुरू हो चुका है और एक और पैरेलल चैनल मैं बनाने जा रही हूँ जिसमें मैं NCERT के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस 9th क्लास के 10th क्लास के बताऊँगी और उसके साथ में जो लेसन्स हैं उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा। आप इससे सहमत हैं तो और इस कंटिन्यूटी को बनाए रखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक लाइक करें, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स में जाकर के आप ये बताएं कि क्या ये करना आपको सूट करेगा, आप ये चाहते हैं करना। तो मैं एक पैरेलल चैनल के साथ में NCERT की बुक्स का एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शुरू करने जा रही हूँ। आई होप आपको ये सजेशन ठीक लगेगा और अगर आप इससे सहमत हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर अपनी राय बताएं। ओके देन गाइज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। ओके, बाय बाय।